अगला क्या देखें, CSR UGC नेट लाइफ साइंस का यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, हम अलग अलग यूनिट में कितना कितना नंबर मार्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए पार्ट 3 है A, B और C। पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड, क्वेश्चन कितना आते हैं 20, प्रति क्वेश्चन 2 नंबर के, कुल मिला के 40 नंबर। पार्ट बी और पार्ट सी की बात कर रहा हूं, या सेक्शन बी और सेक्शन सी बोलूं, सब्जेक्टिव है ये। 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 100 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। पार्ट सी में 75 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के, 300 नंबर के आते हैं, कुल मिला कितना नंबर के आए 440 नंबर के आए। इसका मतलब पार्ट बी और सी को देखो ध्यान से, मिला के कितना नंबर आ रहा है, तो सब्जेक्टिव में 400 नंबर आ रहा है, तो 40 नंबर पे फोकस नहीं करना चाहिए हमको, है ना। कुल मिला के पास होना है हमको, तो 40 नंबर पे क्यों ज्यादा फोकस करना। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। पार्ट ए में देखिए, पार्ट ए में कितना नंबर आता है, केवल 40 नंबर। तो आप ये समझ लीजिए क्योंकि पार्ट ए के 3 अलग अलग खंड हैं, सेक्शन है, इन अलग सिलेबस के, तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए 14 नंबर के यहां से आया, 13 नंबर यहां से, 13 नंबर यहां से, तो 13 या 39 और 40 हो गया कि नहीं, ये 40 नंबर आया, केवल 40 मार्क्स आए कहां से, सेक्शन ए से। उसमें भी अलग अलग कंपार्टमेंट बांट दिया हूं मैं, इतने नंबर लगभग लगभग आ सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है भाई, हो सकता है 14 नंबर यहां से है, 13 नंबर यहां से 14 फिर 13 हो जाए, ये 14 हो जाए, ये 13 नंबर हो जाए, समझ रहे हो ना। ये तो सेक्शन ए का हो गया। सेक्शन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टोटल 440 नंबर में से 40 नंबर तो आ चुके, बचे कितना नंबर 400 नंबर। अब ये 400 नंबर को कितने भागों में डिवाइड करना हमको, 13 भागों में। 13 यूनिट है ना हमारे सब्जेक्ट के, तो 13 यूनिट है, तो 13 भागों में डिवाइड करो। 13 भाग में डिवाइड करता हूं तो लगभग लगभग सब में 30 नंबर आता है, तो 390 नंबर हो जाता है। फिर भी 10 नंबर बच गया, तो इस 10 नंबर को किसी भी यूनिट से डाल देगा, वो कहीं से भी आ सकता है वो। जैसे मैं अभी यहां समझाने के लिए डाल दिया हूं, पहले डाल दिया हूं बायोकेमिस्ट्री में 2 नंबर एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब 30 नंबर तो आना ही था, तो 30 2 32 नंबर हो गया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल बायोलॉजी में 2 नंबर डाल दिया, 32 हो गया। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में 4 नंबर डाल दिया, 37 नंबर हो गया। प्लांट फिजियोलॉजी में 2 नंबर डाल दिया, 32 हो गया। अब कुल मिलाकर कितना हो गया 400 नंबर। अगर मैं करेक्ट सब में 30 नंबर डिवाइड करता हूं, देता हूं, तो 13 यूनिट के लिए 13 या 39 हो जाएगा ना जी। भाई मेरे पास कितना यूनिट है टोटल, 13 यूनिट है, 13 यूनिट है टोटल। अब प्रत्येक में 30 नंबर दे रहा हूं, तो 13 या 39 और 0 हो जाएगा, 390 हो जाएगा कि नहीं। इतना नंबर तो ही रहा है, फिर भी 10 नंबर बच गया ना हम होगा। तो ये जो 10 नंबर बचा हुआ है, वो 10 नंबर इधर उधर कहीं से भी आ सकता है। तो इतना तो कंफर्म है कि एक एक यूनिट से कम कितना नंबर आएगा, 30 नंबर कंफर्म में आएगा। समझ में आया ना। अब आपकी प्लानिंग क्या होगी, देखिए आप कितने यूनिट हो गए, देखो तो 1 से लेकर के 13 तक, सब में आके 30 नंबर कम से कम, 2-4 नंबर फिर एक्स्ट्रा भी है कुछ कुछ में, कुल मिला के कितना हो गया 400 नंबर। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, कितना नंबर चाहिए 120 ले आए तो JRF हो गया, सभी कैटेगरी में हो गया, जो भी कैटेगरी हो। तो यदि मैं बोलूं आपको 7 यूनिट पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो 7, इसमें 6 बोलो, देखिए इधर 7 पढ़ते हो तो कितना नंबर की तैयारी करते हो आप, 6 पढ़ते हो तो 6 यूनिट पढ़ते हो, प्रत्येक यूनिट में 30 नंबर तो कंफर्म है, तो 6 3 18 180 नंबर। तो आप तो 180 की तैयारी कर रहे हो ना, 50 नंबर कट भी गया, नहीं आया, गलती हो गया, फिर भी कितना बचा 130 बचा ना। और JRF होने के लिए कितना चाहिए बोल रहा हूं, किसी भी कैटेगरी में 120, तो अब आपका तो 130 नंबर बच गया ना, आराम से हो जाएगा। पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है आपको, केवल उतना ही पढ़ो जितने में आपका JRF अच्छे से हो जाए। मैं बोलूं 7 यदि पढ़ के जाते हो तो 7 या 21 210 नंबर की तैयारी करके जा रहे हो आप। 7 यूनिट पढ़ते मतलब 210 नंबर की तैयारी हो रहा है आपका, और 210 नंबर की तैयारी मतलब अगर 100 नंबर छोड़ भी दिया, 110 नंबर तो बचा ना, एलएस तो कंफर्म है किसी भी कैटेगरी में। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। और हम जो ये देख के हमारा दिमाग खराब हो जाता है, इतना सारा बुक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। इतने से कोई 6 या 7, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये समझ में आया।